देखते हैं कौन जीतेगा। फ्रेंड्स फाइनली शादी हो गई है और दुल्हन घर पर आ गई है। अब कुछ रस्में होनी बाकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के हाथ में जो कंगना बंधा हुआ है उसको खोल रहा है। वैसे तो दूल्हे को एक हाथ से ही खोलना होता है, पर यहाँ पर दूल्हा थोड़ी चीटिंग करके दोनों हाथ से उस कंगने को खोल रहा है। देखते हैं कौन जीतेगा। 2, 3 लड़ाई मच गई। अरे तू हार ही गया, मनु हार जाके बेइज्जती करा दी इसने तो। एक भी नहीं जीते मन्नू, आखिरी है ये। देखो आरुषि पूरी एकदम तैयार है। तैयार है, प्रैक्टिस करके आई है। देखा चलो ये आयुषी की चलेगी। जीत गई आरुषि। चलो अच्छा है। इट्स अ नेक्स्ट डे और आज है सिरगुंदी या फिर आप बोल सकते हो मुंह दिखाई की रस्म। सारी ताई जी बुआ वगैरह सब लोग घर पर आए हैं। एंड सिरगुंदी में क्या होता है, दुल्हन का जो बन होता है उसको खोला जाता है। देन उसके बाद कॉम्ब तेल वेल लगा के कॉम्ब किया जाता है। हल्का हल्का सा सब लगाना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऑयल लगाना है, हल्का हल्का सा ऑयल लगाना होता है। देन कॉम्ब किया जाता है और पूरा श्रृंगार का सामान पहनाया जाता है, जैसे कि बैंगल्स हो गई, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लगाई जाती है। एंड यहाँ पर देखिए जो मेरी बुआ हैं वो आयुषी की जो बैंगल्स हैं उसको निकाल के दूसरी वाली बैंगल्स पहना रही थी, क्योंकि शादी की जो बैंगल्स होती हैं नेक्स्ट डे निकल जाती हैं और उसके बाद नई बैंगल्स पहनाई जाती हैं। तो बुआ वही पहना रही थी, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी आयुषी को, क्योंकि उसके हाथ में ना चोट लग गई थी, तो इसी वजह से। यहाँ पर आयुषी की ननंद मतलब कि मैं उसका श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि ननंद और बुआ ही ये रस्म करते हैं। सिरगुंदी की जो रस्म होती है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो पूरा मेकअप उसका हुआ है। पहले मेकअप मैंने कर दिया था एंड यहाँ पर जस्ट रस्म के लिए हल्की सी लिपस्टिक टच कर रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कैसे ऐसे करो, और उसके बाद फिर सिंदूर बिंदी वगैरह सब कुछ लगाऊंगी। अब बारी आती है मुंह दिखाई की। नई दुल्हन की जो है कमाई होने वाली है, जिसको जो गिफ्ट देना है सब लोग अभी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना गिफ्ट उसको पहना रही हूँ, बहुत प्यार से लेकर आई हूँ। ये प्यारा सा पेंडेंट है, आप देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा लगने वाला है आयुषी के ऊपर। और ये जो गिफ्ट है वो मेरी पूरी फैमिली की तरफ से है, मतलब मेरे इन लॉज की तरफ से है ये। तो वही मैं आयुषी को यहाँ पर पहना रही हूँ और सब बोल रहे थे कि तुम तो सबूत रख रही हो। मैंने बोला कि हाँ सबूत होना चाहिए, आगे चल के पता चलना चाहिए कि हाँ मैंने क्या दिया है। देखो इसको अच्छे से कैप्चर करना। कौन बैठा है? क्या बोलने की तो चार लड्डू और बोला ना भाभी जी क्या भगवान भाभी को बेटा दे भगवान, और मुझे 4 लड्डू दे। भाभी को बेटा, अच्छा भाभी को बेटा दे, मुझे 4 लड्डू दे। भाभी को दे बेटा और मुझे दे 4 लड्डू। 4 लड्डू लेंगे। 4 लड्डू 4 लड्डू। जब के बैठ जा, जब के बैठ लड्डू दे दूंगा अम्मा। हाँ 4 लड्डू मम्मी 4। अब बारी आती है पैरों पढ़ाई की रस्म की। तो पैरों पढ़ाई की रस्म में अपने से बड़ों के पैर छुए जाते हैं, और यहाँ पर देखिए आयुषी 1 बाय 1 सबके पैर छू रही है। जैसे कि सबसे पहले उसने बड़ी ताई जी के पैर छुए, अब उनसे छोटे वाली ताई जी के पैर छुएगी। इसी तरीके से सबके पैर छुएगी और उनका आशीर्वाद लेगी।
मम्मा सामने देखो, इधर यहाँ पे सोने कैमरे पे। अम्मा का तो रिश्ता बड़ा ही पैसे भी है तो बड़ी ही बड़ी है वैसे भी है ना, उनका रिश्ता तो बड़ा बड़ी बड़ी है। थोड़ा सा छुआ ले। नहीं सोने कैमरे पे। इंग्लिश सोच रहे मेरा नहीं आ रहा कब से, क्या हो गया? नहीं नहीं अरे नहीं छुआ लो, अरे छुआ लो, कोई बात नहीं। शादी से अगले दिन बहुत सारी रस्में हो जाती हैं जो कि दुल्हन को करनी पड़ती हैं। यहाँ पर मम्मी आयुषी से बायना निकलवा रही थी जिसमें श्रृंगार का सामान रखा है, साड़ी रखी है, फल फ्रूट वगैरह सब रखे हैं। शुभ का होता है, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। एंड ये जो बायना होता है अपने से बड़ों को दिया जाता है। तो मैं तो खुश हो रही थी, अरे वाह मैं बड़ी हूँ, मुझे यहाँ पर मिल रहा है। फ्रेंड्स रात हो चुकी है और हमारा कुछ अच्छा खाने का मन था तो हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे थे, मतलब सब लोग मिलकर ही बना रहे थे। एंड सेकंड नंबर का जो ये वाला पिज़्ज़ा है ये आयुषी ने बनाया है और ये उसने अपने जीजू की रिक्वेस्ट पे बनाया है। इन्होंने बोला था कि मैं तो आयुषी के हाथ का कुछ ना कुछ तो खा के जाऊँगा क्योंकि हमें कल निकलना है। तो फिर मैंने बोला कि पिज़्ज़ा ही बना लेते हैं और सब लोग हेल्प भी कर देंगे। तो यहाँ पर आयुषी ने वाला पिज़्ज़ा बनाया है और हम लोग खाने वाले हैं। ये बोल रहे थे कि मैं खाकर जाऊँगा बहू के हाथ का कुछ ना कुछ और उसको जो नेक होता है वो दे के जाऊँगा, इनका मन कर रहा था। तो इसलिए हमारे यहाँ छोटी सी पार्टी भी हो गई है जिससे आयुषी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा सबको। तो बस ऐसे ही हम लोग पार्टी कर रहे थे और ये उसको नेक दे रहे थे और मैं भी दे रही थी। देखिए कैसी लग रही हूँ, एकदम सोकर उठी हूँ क्योंकि इसी वजह से। एंड यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो सेशन चल रहा है क्योंकि कल हमें निकलना है इसी वजह से। तो हम सोच रहे हैं कि जितने मोमेंट अच्छे हो सके यहाँ पर स्पेंड कर लें। पापा इधर तो आओ, बाय। आराम से। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी बाकी वीडियो नहीं देखी है ना, जाकर जल्दी से देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैंने ट्राई किया है जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर पाऊँ। तो आई होप आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो गिव बिग थम्स अप, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।